वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण की आवर्धन क्षमता वगैरह देखी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमारे सामने एक सवाल दिया है। कुछ एक सवाल तो इजी थे, वो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। इसके बाद हमारे सामने जो अगला सवाल दिया है, उस सवाल में मुझसे ये कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, क्या है, और अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताओ काय का मान दे दिया, यू दे दिया। कैसा लू, माइनस का, प्लस का, माइनस का। क्यों लिया माइनस का, समझ में आया आपको। अब वो कह रहा है 40 सेंटीमीटर दूर जो वस्तु रखी है ना, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, पहले तो ये बताओ। उल्टा होता है, यानी प्रतिबिंब जहां भी बनेगा वो उल्टा बनेगा। मैंने वैसे ही बना दिया ये उल्टा, ठीक है भैया। अब वो कह रहा है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है ना, वो 1/4 आकार का बनना है। जो प्रतिबिंब बनना है वो 1/4 आकार का बनना है। 1/4 किसका, वस्तु की लंबाई का। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो 1/4 है वस्तु की लंबाई की। बात समझ में आई। तो वो कह रहा है कि भैया, कह रहा है, और क्या कह रहा है हमसे, इसको सुने। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बताऊं, तो इसका मतलब क्या बताऊं, v। क्या बताऊं, और दर्पण की फोकस दूरी भी बताऊं, f। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोग। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई उसने कितनी बोली है, 1/4 है वस्तु की लंबाई की। यही कलाकारी है थोड़ी सी। ओ को नीचे ले आऊं, एक बटे 4, बोलो भैया। अच्छा, आई अपॉन ओ की जगह एम, तो एम बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। अब मेरी बात को ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। मेरी बात को ध्यान से समझना सब लोग, बहुत ध्यान से, है ना, क्योंकि निगाह हटी दुर्घटना घटी। अब यहां पर उसने वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, तो मैं लिख दूं m बराबर -1/4, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता माइनस होती है। पर ये एकदम से लोगों को हजम नहीं होता, तो इसीलिए मैंने ये काफी डिटेल में किया है। यहां तक ये समझ में आया, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, तो इसमें प्रतिबिंब की लंबाई कौन सी वाली होगी, ये होगी। तो ये मान कैसा होगा, माइनस का। तो प्रतिबिंब की लंबाई या माइनस की होगी, वस्तु की लंबाई प्लस की होगी। तो माइनस, तो माइनस आई बटे ओ की जगह हम माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया, आ गई आवर्धन क्षमता माइनस की। नहीं है भाई, ये तो डायरेक्ट रख दो, वैसे मैंने डिटेल में समझा दिया। समझ गए आप मेरी बात को। तो बस अब कहो, वी जानना चाहता है, एफ जानना चाहता है, बता हुआ है। एम बराबर -v अपॉन यू। एम कितना है हमारा, -1/4 बराबर माइनस v हमें निकालना है, u, हाँ u -40। बोलो भैया, सही जा रहा हूं। माइनस से माइनस हलवा आ जाओ, 4 धाम 10 बालक पहुंचेगा। तो v बराबर -10 सेंटीमीटर। तो बताओ प्रतिबिंब v, प्रतिबिंब की दूरी आ रही है, तो बताओ प्रतिबिंब जालंग बनना हुआ है कि जालंग बनना हुआ है, जालंग बनना हुआ है। समझ गए। तुम्हें कैसे पता पड़ी जालंग बनना हुआ है, शाबाश, माइनस को है, समझ गए। अब पाने मोते फोकस दूरी और कहिए, मैं क्या करूं बताओ आप। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर तिहाई है, यही लाला। 1/v कितना है, -10, प्लस u कितना है, हाँ है -4। अब तो सॉल्व कर लोगे इसे। बोले फोकस दूरी कितनी आ रही है, -8 सेंटीमीटर। समझ गए सब लोग। मेरा एक निवेदन है आप सभी से, इतना उतार लो पूरा, इसको सॉल्व करके बताओ जरा मुझे। इसको सॉल्व करके आप देखो जरा, -8 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, करके बताओ फटाफट। सॉल्व करना है इसे। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में मुझसे बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बच्चों, तो ये मैंने बढ़िया चक का अवतल दर्पण बना दिया। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? तो बताओ, अवतल दर्पण में फोकस किधर होता है? इस तरफ होता है। तो ये हो गया हमारा ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये फोकस हो गया। ठीक है भैया। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ ये 10 कैसी लूं? माइनस की क्यों लूं? समझ में आ गई? आगे कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी जाए। क्या जानना चाहता है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी जाए, क्या जानना चाहता है? यू जानना चाहता है। बोलो भैया, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी जाए, यानी यू जानना चाहता है। तो वो कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखूं कि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 5 गुना बड़ा बने। और संग में उसने ये भी बोला है वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? तो O को मैं नीचे ले आया तो I/O बराबर तो हो गया 5। अब चूंकि उसने वास्तविक प्रतिबिंब, देखो वस्तु तो आप हमेशा ऐसे ही रखते हो, बोलो भैया, तो वस्तु की लंबाई कैसी होगी? धनात्मक। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई है माइनस का। I/O क्या लिख दूं? माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूं। समझ में ही नहीं आई होगी, आएगी का है? बोलो भैया, भाषा समझ में आई सभी को? तो बस अब क्या है, चमका दो। यू निकालना है। क्या लगाऊं मैं? एम है मेरे पास, यू निकालना है, फोकस दूरी भी है मेरे पास। तो मैंने ये सूत्र पढ़ा था, एम बराबर F/F-U। बोलो भैया, नहीं आई मेरी बात समझ में? चमका दो। अब कहो एम कितने गए? माइनस को पंजा, एफ कितने गए? -10 वटे फिर एफ -10 माइनस यू। स्टेप समझ में आया सभी को? चमका दो। माइनस ते माइनस हलुआ आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कैंची गुणा कर दो, -10 माइनस यू बराबर दो, नहीं 2 दा। माइनस यू को इधर ले आऊंगा, प्लस का यू, 2 इधर आ जाएगा, तो -10 -2, तो यू बराबर तिहाई कितने गई? -12 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आई होगी इन्हें, समझ में नहीं आई होगी पक्का? रुको, कोई नहीं उतारेगा, कोई नहीं उतारेगा। समझ गए? सोच लो, थोड़ा सा चिंतन करें, चिंतन। चलो चिंतन करवाऊं तुम्हें, चिंतन। अवतल की 6 स्थितियों को याद करो और जो बोल रहा हूं महसूस करते जाओ। वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बना, छोटा बड़ा, छोटा, और वास्तविक और उल्टा, राइट? अच्छा, फिर धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा हुआ था, है ना? कहां तक जाकर वो वस्तु के आकार के बराबर हो गया था। अब वक्रता केंद्र से और आगे निकल जाए तो बड़ा होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा तभी बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र से और आगे आए दर्पण की तरफ। ये बात समझ गए? अच्छा, प्रतिबिंब वास्तविक है तो वक्रता केंद्र से कहां तक वास्तविक रहता है? फोकस तक, क्योंकि ध्रुव फोकस के बीच में आ गई तो 6वीं स्थिति है जाते हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा? अच्छा एक बात बताओ, जाकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी जाकी? 20 सेंटीमीटर। बोलो भैया, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। मैं थोड़ी देर के लिए बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बनाता हूं, समझना मेरी बात को, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी इसकी भैया? 20। आपको बात समझ में आ रही है? मैं लिखा लिखी नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज यहाँ गड़बड़ होगी। समझ रहे हैं? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20। फोकस दूरी कितनी है? 10। अब गधों की तरह रिएक्ट मत करना और मुझे ही बताओ, आप ही बताओ, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? जवाब मुझे ये दो, यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई की 5 गुनी है। प्रतिबिंब बड़ा बनना है या छोटा है? प्रतिबिंब बड़ा बनना है। बड़ा कब बनता है? जब वक्रता केंद्र से आगे हो और फोकस के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं धरी हो, क्योंकि वक्रता केंद्र पे बराबर आकार का बन जाएगा। वक्रता केंद्र से फोकस तक बड़ा बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं रखी होनी चाहिए वस्तु, तभी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। भैया 5 गुना बड़ा बनना है जो कह रहा है, और वास्तविक भी बनना है।
तो वास्तविक बनना है तो ये बात क्लियर है कि फोकस और ध्रुव के बीच में तो जाओ नहीं तो आवाज ही है जाओ। समझ में आई बात? यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो मेरा आंसर आएगा वो किससे किससे बीच का आएगा? वक्रता केंद्र फोकस के बीच का। वक्रता फोकस तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, वक्रता केंद्र तक की 20 सेंटीमीटर। यहाँ जाओ मतलब क्या हुआ? मेरा आंसर 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच की कोई वैल्यू होगी। जो समझाने की कोशिश की, समझ में आई? कॉन्सेप्ट से भी निपटते हैं। मान के चलो 4 ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें 10 से 20 के बीच की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो मैं जाए नहीं सॉल्व कर तू डायरेक्ट लगा दे। तो जो बोला समझ में आया है? उतार लो, गलती है, उतार लो तुम। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी का हो गया होगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखते हैं। उसने बोला था अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी जाए कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 5 गुना बड़ा बने लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक बने, ऐसा उसने प्रश्न में बोला था। और फोकस दूरी दे रहा था 10 सेंटीमीटर। हमने सवाल हल किया, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी सारे तोते ऐसे होते हैं जो रट के चले जाते हैं, तो बोर्ड कम ना पढ़ रहा हूं, बहु ने खेल खेल दो। सेम सवाल दोबारा दे दिया नेक्स्ट ईयर। और सवाल क्या दिया सुनो, सेम सवाल है। न्यो कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए। समझ गए? वस्तु को कहां रखा जाए यानी क्या जानना चाहता है? यू जानना चाहता है। अब वो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कैसी लू, माइनस की प्लस की? माइनस की। तो ये 10 सेंटीमीटर। तो उसने क्या बोला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी जाए कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की 5 गुनी बने। और कह रहा है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, ऐसा बोल रहा है वो। तो बता दो अवतल दर्पण में आभासी कब बनता है? ध्रुव फोकस के बीच में बनेगा, यानी यू का जो मान आएगा वो 10 से कम ही आवेगा। क्लियर? 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन में मान 10 से बड़ा हुआ है, एक में 10 से छोटो है, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ना है, मैं बेहिंतान में हूं। नहीं है मेरी बात समझ में? अब माने आभासी प्रतिबिंब बोलो है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु ध्रुव फोकस के बीच में रखी हो। बोलो भैया यस और नो? सही जा रहा हूं मैं? इसमें वस्तु कौन सी है, प्रतिबिंब कौन सा है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। चमका दो, ओ नीचे ले आओ। तो आई अपॉन ओ बराबर 5। प्रतिबिंब की लंबाई कैसी लूंगा? क्यों लूंगा प्लस की? ऊपर की ओर है। वस्तु की लंबाई आई अपॉन ओ एम बराबर 5। अब यहाँ एम प्लस का आ गया आभासी के लिए। समझ में आई बात? चमका दो का करता हूं, एम बराबर वही एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो एम का मान आ गया 5, एफ कितना है हमारा -10, फिर एफ -10, यू फाइंड आउट करना है। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, -10 माइनस यू का गुणा 1 से करूंगा बराबर -10। ठीक है भैया? माइनस का यू इधर जाएगा प्लस का, ये माइनस के 10 इधर आई, -2 इधर आएगा प्लस का, तो यू बराबर -10 + 2 -8। अब देखो गौर से सुनिए। हाँ सही कही। लिसन, आपने एक बात देखी, जो जो मान हमें दिए थे वो हमने चिन्ह के साथ रखे, लेकिन यू का मान हमको दिया तो नहीं था, तो हमने कोई चिन्ह तो नहीं लगाया, अपने आप आया। मतलब काय वस्तु कौन सी लंग रखूं, दर्पण के जा लंग रखूं या बा लंग रखूं? हाँ चिन्ह अपने आप बता देते हैं। नहीं आई मेरी बात समझ? उतार लो अब। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है। वो कह रहा है एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण बना दिया। उत्तल दर्पण के सामने उसने मुझसे बोला है कि एक वस्तु है जो 40 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो ये मैंने 40 सेंटीमीटर दूर रख दी। अब वो कह रहा है उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनना है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। कितनी दूरी पर बनना है? हाँ, तो हमें मालूम v प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे? प्लस का इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी वो 6 और 2 क्लियर है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव इस तरह बनता है। सपोज करिए मैंने ये मान लिया, कि ये प्रतिबिंब बन गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? v बराबर 10 सेंटीमीटर। समझ गए?
तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब आप मुझे ये भी बताओ, अभी अपने आप बताओ, इसकी फोकस दूरी किस तरफ नपेगी? उस तरफ न गई, तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? प्लस का आंसर आएगा। 3 आंसर ऋणात्मक दिए, 1 आंसर धनात्मक दिए, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही चिपका देना। समझ में ही नहीं आई? पक्का बोलो, बोलो ना, बोलो का है? चलो चलो बताओ कहाँ सूत्र लगेगा, बताओ। एफ निकालना, यू दो बी दो और का प्राण ले 1/f बराबर, चमका दो। वी कहाँ हो तुम? जरे -40, तो 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस, बोले कितना कर लोगे अब? तो आंसर बोले कितना आ रहा है? 13.33 सेंटीमीटर। बता लो भैया, नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विस्थापनाभास या लंबन से आप क्या समझते हैं? क्लियर? विस्थापनाभास या लंबन की बात करूं तो ये एक प्रकार की त्रुटि होती है। क्या होती है? त्रुटि। समझ गए? समझ गए? बड़े समझदार हो। रेडी? चलो देखते हैं। चलो इस नाम का जरा संधि विच्छेद करो। आजकल हिंदी बहुत पढ़ रहे हो तुम, ला हिंदी पढ़वाए तुम्हें। क्या? अच्छा, विस्थापन का आभास। अच्छा, लपक गए, लपक गए। समझ गए ना? का विस्थापन का आभास। क्लियर? तो विस्थापन के आभास को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन आभास। ये इसका दूसरा नाम है लंबन। अब ये होता क्या है, ये मैं आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं। करूं कोशिश? हाँ, लियो कोशिश कर लियो। रुक जाओ बयार लो, चुप है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मेरे पीछे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है? मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। आप सामने से मुझे देख रहे हैं? देख रहे नहीं देख रहे? देख रहे। तो आप जब मुझे देख रहे तो मैं एक वस्तु हूं, और पीछे मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो भी एक वस्तु है। वो दोनों एक ही सीध में रखे हैं, आंख की सीध में ही रखे हैं, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप सामने से देखोगे तो आपको मैं नजर आऊंगा, ये पीछे जो लिखा है वो नजर नहीं आएगा। लेकिन मान के चलो आप थोड़ा इधर साइड से देखेंगे या उधर साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा, मेरे बोर्ड पे जो पीछे लिखा है उन दोनों के बीच में एक विस्थापन नजर आएगा, है ना? इसको हम बोलते हैं विस्थापनाभास या लंबन। जो बोला समझ में आया? नहीं आया? रील्स ही नहीं करेगी, जने कहा समझा दो, भगवान जाने आग लगे जाए। ओ नहीं, हाँ आए जाएगी अब। घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है, तो वो खेल खिला रहा हूं, जैसे बच्चा ऐसे कर लेता है, हैं? हैं? अभी जो कहता ये सर नो, बोलो करता है? अबे हंसने वाली बात, करता है कि नहीं करता? करता है ना? ये सर नो। तो ये कागज और मैं एक ही सीध में, सामने से आप लोग माँ हो तो आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हो, कागज को देख पा रहे हो, मुझे नहीं देख पा रहे हो। समझ गए? सुना बे? समझ गए? क्योंकि एक ही सीध में ये कागज भी रखा था और मैं भी रखा था, तो आप मुझे नहीं देख पा रहे थे। लेकिन लेकिन मैंने जैसे ही ऐसे किया तो दिख गया आपको। बोलो भैया, मेरी बात ध्यान से सुने। जब आप सामने से देखेंगे तो आपको कागज तो दिखाई देगा, मैं नहीं दूंगा, यस और नो? लेकिन आप थोड़ा इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे तो मैं नजर आ जाऊंगा। आओ इधर अब बोर्ड पे समझते हैं।
ये एक वस्तु है, ये मैं हूं, समझ गए? ये कागज है, थोड़ी देर के लिए कागज मान लो, और ये कौन है? मैं हूं। कौन है? मैं हूं। और ये आप हो, आंखें हैं आपकी, क्लियर है? या आंखें हैं आपकी, क्लियर है? क्या भगवान कसम। अब ये दोनों वस्तु एक ही सीध में रखी है, तो आप जब यहां से ऐसे देखोगे ना, तो आपको ये तो नजर आएगी, ये वाली नजर नहीं आएगी, सांची कहते। लेकिन जैसे ही आप एक ही सीध में रखी दो वस्तुओं को यहां से देखने की बजाय अगर यहां से देखोगे, तो आपको इन दोनों के बीच का ये जो विस्थापन है साफ नजर आएगा। या यहां से देखोगे तो आपको इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है वो साफ नजर आएगा। इसी को बोलते हैं विस्थापनाभास या लंबन। नहीं है बस में एक ही सीध में रखी दो वस्तुओं को, क्लियर, या तो इधर से या इधर से देखने पर इन दोनों के बीच में जो विस्थापन का आभास होता है उसे विस्थापनाभास या लंबन कहते हैं। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? बोलो भैया, आंख को इधर उधर हटाने पर एक ही सीध में रखी दो वस्तुओं के बीच जो विस्थापन का आभास होता है उसे विस्थापनाभास या लंबन कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, घड़ी देखी कभी जिंदगी में? देखी? देखी? तो बताओ कांटो काय पे है? अब सुनो 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 मेरी बात सुनो। कांटा होता है, कांटा होता है, नंबर भी होता है, नंबर भी होता है। कांटा काय पे होता है? किसी किसी एक नंबर के ऊपर होता है, या लाइन खींची रहते तो लाइन के ऊपर होता है। अगर तुम बिल्कुल घड़िए न्यो देखोगे, जैसे ये मेरे हाथ में घड़ी में जो न्यो देखेंगे तो तुम्हें कांटो सही पता पड़ेगा कि फलानी उस पे है, लाइन पे। लेकिन अगर मैं नेका न्यो करके देखूं या जालंग के देखूं तो हल्को सो चिको सो नजर आगो, ने का फर्क होगा, वो तो सही। तो इससे क्या हो गया? पाठ्यांक लेने में त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापनाभास या लंबन। बोलो, समझ गए? जो कई तंत्र पढ़ रहा है पढ़ ले। इसके बाद यहां पर हमारा परावर्तन खत्म होता है और यहां से हम अपवर्तन की दुनिया में चलते हैं। अपवर्तन, कौन सा बर्तन? हाँ, आज से हमारी जो भी बात होंगी वो अपवर्तन के बारे में होंगी। क्लियर? इससे पहले कि मैं अपवर्तन की बात करूं, यहां पर अब हमको थोड़ा सा कुछ जानना जरूरी है, उसके बाद अपवर्तन पे आएंगे। सबसे पहली बात, माध्यम। क्या? माध्यम। माध्यम बोले तो इस दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं वो सब अलग अलग प्रकार के माध्यम है। क्लियर? हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, लोहा एक माध्यम है, ये सब अलग अलग माध्यम कहलाते हैं। क्लियर है? माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। सुना होगा आपने, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। जो माध्यम पतला हो वो विरल माध्यम, जो गाढ़ा हो सघन माध्यम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पानी और लस्सी, पानी और लस्सी, तो पानी कैसा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। और लस्सी? अच्छा, लस्सी और मटर पनीर है, लस्सी विरल माध्यम, मटर पनीर सघन माध्यम। मटर पनीर और कदुआ, तो मटर पनीर विरल हो जाएगा, कदुआ सघन हो जाएगा। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? सोच लो। अच्छा, हवा पानी, हवा सघन है, थाप थपर रही है जाएंगे हवा, इतने थाप पर हैं, हवा विरल है, थाप थपर रही है जाएंगे। अबे वो नहीं बदलोगे? बदलो फिर से। तो फिर बार बार ऐसे बदला मत करो, दिमाग से बोलो उसको। हवा पानी, तो हवा कैसी हो गई? पानी। पानी कांच, पानी विरल, कांच सघन, कांच लोहा, कांच विरल, लोहा सघन। विरल और सघन होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं। नहीं यही बात समझ में? तो विरल माध्यम सघन माध्यम समझ गए? समझ गए? अच्छा, चलित माने चलना है। बोले भैया मैंने, आपने ना, आप अपने घर से निकले, पापा ने बोला बेटा ट्यूशन चले जाओ,
बेटा घर से निकला, बेटा ट्यूशन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अचानक से उसका मन बेचैन हो गया और मन विचलित हो गया तो वो पार्क की तरफ निकल लिया। कोचिंग गया, वो अपने रास्ते से, हाँ, भटकने को हिंदी में शुद्ध विज्ञान की भाषा में बोलते हैं विचलन। विचलित हो गया। क्लियर? जहां चलित था वहां नहीं रहा, विचलित हो गया। नहीं आई बात समझ में? समझ गए? विचलन बोलो। जिसका चलन इधर उधर हो जाए वो विचलन। बोलो वाए। तो आओ फिर आओ, पहले ही बोल रहा हूं, जब तक ये चैप्टर चलेगा रोज जैसी कहानी चलेगी, कनपटी फोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से देख लेना। ये मैंने मान लिया ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जैसे मैंने मान लिया जो लाइन है ना, ये पानी भरो है और ऊपर हवा है, तो हवा विरल हो गई, पानी सघन हो गया। बोलो भैया, हो गया नहीं हो गया? ये कौन है बच्चों? बच्चन के मोहते बोले ही ना फूट रहे अब। वो है बच्चों आपतित किरण। ये कौन है बच्चों? कौन है बच्चों? आपतन बिंदु पर क्या डलता है बच्चों? कैसे डालू बच्चों? ठीक है, ऐसे बच्चों। पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे हो, ये सब समझते हो? अच्छा, आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है? वो तो समझ नहीं पता, जा मैं कहाँ बनाऊं? ये वाला कहना चाहती हो ना? अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं कहना चाहते, ये वाला कहना चाहते हो? अच्छा, ये भी नहीं कहना चाहते, ये वाला कहना चाहती हो? यस, और अंग्रेजी क्लियर? यस, सीन क्लियर है? सीन क्लियर है? ये काय जिक्र ऐसे आ रही है, आ रही होगी है, तो कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए, पर ये ऐसे नहीं जाती। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये ऐसे जाती। ऐसे जिस किरण को ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे न जाते हुए ऐसे चली गई। बोलो, है ना? अपने मार्ग से विचलित हो गई। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे हटा दूं मैं, जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? तो ये कौन सा कौन हुआ बताओ? परावर्तन ना ने अपवर्तन की घटना है, तो अपवर्तन कौन कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अब ये परावर्तित न्यो जाती तो परावर्तित होती, अब कौन सी है? अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? बोला भाई, आपतित किरण। कौन सी किरण? हाँ, और ये कौन सी है? जोर से बोलो। हाँ, और ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। क्या? क्यों बच्चों, अपवर्तन कोण किस किस के बीच में बनता है? हाँ, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में। बच्चों, अपवर्तन कोण किस किस के बीच में बनता है? हाँ, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में। बच्चों, आपतन कोण किस किस के बीच में बनता है? आपतित किरण और अविलंब। याद रखना, जिनते सारे खेल होंगे। हाँ, क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया, है लल्ला, अपवर्तन से क्या समझते हो? तो लल्ला क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बताओ, कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए था, तो ये ऐसे न जाते हुए न्यों झुक जाती है। तो अविलंब की ओर झुक रही है या अविलंब से दूर फिक रही है? अविलंब की ओर झुकती है। दिमाग में छाप लो, विरल से सघन जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। अब बताना, देखे कौन सा बताओ मुंह पे दे। कुए जे कुए, कुए जे कुए, कुए जे कुए। अब मैंने मान लीजिए सघन माध्यम है। सघन माध्यम को इंग्लिश में हम लोग डेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतना तो पता हो, कैंसर नहीं, डेंसर, डेंसर। और विरल माध्यम को कोई बता सकता है? रेयर मीडियम। समझ गो मैं, रेयर मीडियम। क्लियर है? क्या बोलते हैं? रेयर। पता होना चाहिए इतना तो, है ना? तो भैया ये कौन सा कौन है बच्चों? आपतन कौन। अब ये सघन से विरल जा रही है, कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं जाती।
अब ये अविलंब से दूर हट जाती है, तो अविलंब से दूर हटवे के लिए न्यो जाएगी कि न्यो जाएगी? न्यो। यू मीन टू से सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो सघन से विरल जाती है तो अविलंब से, और विरल से सघन जाती है तो, हाँ जाने कौन सी भाषा बोल रहे हो, अविलंब की ओर झुक जाती है, यस और नो? अच्छा, अब काय जी आपतित किरण है गई तो तुमने आपतन कोण बना दो। जामे जी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो बताओ जामे मैं अपवर्तन कोण कहां बनाऊं? यही कहना चाहते हो ना? ये कहना चाहते हो? ये नहीं कहना चाहते? समझ गए? सोच ले। नहीं नहीं सोच ले, सोच ले तो सुन ले लल्ला, बात सुन लो पति की। कोई पूछे अपवर्तन से आप क्या समझते हो तो उसको बोलना कि लाला, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सदैव अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। कहाँ लौट आओ, आप ही से कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा ऐसे। तुम पढ़ो है, जा पढ़ो 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 जा पढ़ो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।